नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसको लेकर के डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं 78 नंबर का लेक्चर पहुंच गए हैं और बहुत जल्द हो सकता है लेक्चर सारे समाप्त हो जाए, यानी पूरा सिलेबस ही कवर हो जाए। पहुंच गए बहुत नजदीक, कुछ ही टॉपिक और बचे हैं अब तो, और कुछ बचे होंगे। जैसे मैं अभी तो बचे हैं वो जो करवाऊं, उसके बाद में आपको लगता है कुछ टॉपिक छूट गए, अगर देखिए कोशिश मेरी ये है कि नहीं छूटे, लेकिन अगर कहीं फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट गया, मिस हो रहा है, तो मुझे आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में क्या करें, कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको वो भी करवा दूंगा। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या है जो 5th नंबर। अभी नहीं रोक रहा हूँ क्लासेस, अभी तो कंटिन्यू रहेगी। बचे हैं अभी टॉपिक, मुझे पता है कि अभी मैंने वो एक्सेल वगैरह ना कुछ भी नहीं कराया उधर, वो पूरी यूनिट बची है, वो करवाऊंगा सबसे लास्ट में, छोड़े उसको मैंने। चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो है इसके क्लास नंबर 5 है और आज इसको डीएंड करेंगे। बहुत हो गया, 5 हो गए, बहुत बांट लिया। चलिए करते हैं इसका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ लेते हैं। ये हमारे काम का है, ये भी पूछा जाता है, इसलिए ये समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये लिखा आपके सामने आ रहा है डेली, है ना, कौन सी 5th नंबर की है और मैंने बताई थी आपको, ये पढ़ेंगे। चलिए पहले आया आपके सामने क्या आ रहा है, एआई के लाभ। क्या है लाभ, क्या बोल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभिन्न इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्री जो मतलब जो कंपनीज हैं उनके बारे में, एंड लाइफ के एक्सेप्ट, मतलब अपन जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम लोग जो चाहते हैं उसके अनुसार में कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट्स प्रदान करता है, जिनमें शामिल है, क्या शामिल है, समझ लो क्या शामिल है, जिनमें शामिल है, जिसमें शामिल है। ये जो आपके सामने स्लाइड आई पहले, इसमें क्या शामिल है, ये सारे पॉइंट अब आते हैं। ये हम पढ़ेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों। ये एडवांटेज चलेंगे अभी, मतलब इसके लाभ हैं, तो ये समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। क्या है, ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी, ये ना एफिशिएंसी याद नहीं लगा ना, ठीक है, तो ये है आपका एफिशिएंसी, ठीक है, मतलब क्षमता। तो आपको ये क्या है, लगभग याद है सबको एआई का बार बार, तो अब उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, तुरंत आज क्या करूंगा मैं, फास्टली चलूंगा। एआई दोहराए जाने वाले और समय लेने वाले टास्क को सेल्फ ड्राइव करता है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर सर्विस तक क्या करता है, डिफरेंट एरिया में प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादन में वृद्धि करेगा और इफिशियंसी में बढ़ोतरी होगी। ये क्या आता है, इसका मतलब होता है उत्पादन, ठीक है, उत्पादन, और ये क्या होती है, क्षमता होती है, मतलब जो आपकी काम करने की क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होगी। ठीक है, चलिए ये इंग्लिश में लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, जैसे यही लिखा है क्या, और आपकी इसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, डिफरेंट और प्रोडक्टिविटी में भी बढ़ोतरी हो रही है ना। आगे सेकंड कौन सा है, देखिए मेन इसका पॉइंट याद रखना आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में डिटेल ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन अगर आ जाए तो इसलिए आपको मैं थ्योरी पढ़ा देना एक बार, है ना, एक बार पढ़ते चलिए। क्या है, डेटा एनालिसिस एंड इनसाइट्स, मतलब वो क्या कर सकता है, पहला तो ये समझिए कि ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी होती है किसकी, एआई की। ठीक है, अगला क्या है हमारा, अगला है डेटा एनालिसिस एंड इनसाइट्स। इनसाइट्स में क्या होता है, इसमें हमारा क्या होता है, इसमें एक बड़ी मात्रा में एआई बड़ी मात्रा में डेटा को जल्दी और सटीक रूप से प्रोसेस्ड मतलब कर देना, प्रोसेस करना और एनालाइज्ड कर सकता है, जल्दी से करता है, बहुत जल्दी, फास्टली, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस को वैल्यूएबल इनसाइट्स प्राप्त करने और डेटा ड्राइवन डिसीजन लेने में मदद करता है, डिसीजन लेने में मदद कर रहा है, और वैल्यूएबल वो भी एनालिसिस जल्दी से कर रहा है, प्रोसेस जल्दी कर दे रहा है, ये कार्य होता है इसमें, किसमें, डेटा एनालिसिस एंड इनसाइट्स। आगे क्या होता है, इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। इंप्रूव मतलब हमारे अंदर इस तरह का डेवलपमेंट करेगा कि आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हो, आप कोई डिसीजन ले रहे हो और उलझ गए हो, उसका समाधान निकालना है, तो आपको एक ह्यूमन इतनी जल्दी सोच कर आपको समाधान सही नहीं बताएगा, लेकिन आपके डिसीजन में रोबोट जो है मदद कर जाएगा। ये बात बोल रहा है कि एआई सिस्टम कई सोर्स से डेटा का एनालिसिस कर सकता है, कई सोर्स है उसके पास, पैटर्न की पहचान कर सकता है और प्रिडिक्शन कर सकता है, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, उसको सीख रहा है, जिससे वास्तविक समय में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सकता है। पर्सनलाइजेशन में क्या होगा, मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है
उसका डेवलप हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको उसको प्रदर्शन करना मिल रहा है, कहीं आप अपना ई कॉमर्स है, कोई बिजनेस है, उसमें अच्छे से करेंगे, कम्युनिकेशन अच्छे से करेंगे, वो सारी बात आएगी। तो क्या बोला, एआई रिकमेंडेशनल सिस्टम को पावर प्रदान करता है, जो ई कॉमर्स एंड स्टडिंग स्टडिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे एरियाज में यूजर के एक्सप्रेशंस को बढ़ाते हुए पर्सनलाइज्ड कंटेंट और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रदान करता है। ठीक है, केवल ये पॉइंट पे ध्यान देते चलना, आपको ये पूछेंगे आपके एग्जाम से, ये क्या इसका है, क्या ये इसका यूज है, क्या ये इसके लाभ है, क्या जी हाँ, कौन कौन से लाभ है, इसलिए पॉइंट को ध्यान देते चलिएगा। इसके बाद क्या है, कॉस्ट रिडक्शन में क्या होता है, मतलब कॉस्ट जो है रिडक्शन का मतलब क्या, कमी कर रहा ना, तो क्या कर रहा है, कार्यों को स्वचालित ऑटोमेटिक कार्य कर रहा है करके और ऑपरेशन को कस्टमाइज करके एआई प्रोफेशन के लिए कम लेबर कॉस्ट देना, कोई भी कार्य कर रहे हो तो आपको कम, मतलब एक रोबोट, मतलब देखिए 10 कर्मचारी जो कार्य कर रहा है, उस कर्मचारी का 10 लोगों का कार्य एक रोबोट अकेला कर सकता है, तो 9 लोगों का जो आपके पास पैसे बचेंगे वो आपके तो बचत हो रहे हैं, सेविंग हो रहे हैं, तो कॉस्ट में क्या हो रहा है, नीचे तो आ रही कॉस्ट। ठीक है, सहित सिग्निफाइड कॉस्ट में बचत करता है, मतलब कुल मिलाकर आपकी क्या करता है, वो जो भी फिजिकल खर्च है उसको रोकता है। ठीक है, इनहेंस कस्टमर सर्विस, मतलब जो कस्टमर है उनसे भी वो बात कर करके उनसे क्या करते हैं, बातचीत करके उनको हैंडल कर लेते हैं डायरेक्ट। कैसे, एआई के द्वारा पावर्ड चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट 24/7, मतलब 24 घंटे और 7 डेज, 7 दिन कस्टमर सहायता प्रदान कर सकते हैं। इनको ना तो नींद आती है, ना इनको खाना खाना है, ना इनको बाथरूम आना, केवल इनको क्या करना है, चार्ज करना है। तो ये काम करते करते भी चार्ज हो सकते हैं ना, वही बात है, सहायता प्रदान कर सकते हैं, इंक्वायरी का जवाब दे सकते हैं, मतलब आप किसी भी तरह कोई जानकारी, देखिए आप कस्टमर केयर को कॉल किया जाता है, कोई भी जानकारी लेना, कहीं भी आप कोचिंग पे, जैसे कि आपको अगर हमारी एक विद्या में कोई जानकारी लेना, तो आप मुझे कॉल लगाओ या हमारी टीम को कॉल लगाओ, कुछ हमारी टीम का नंबर है, वहां कॉल लगाओ तो क्या होगा, आपको इंक्वायरी होगी ना, आपको सहायता प्रदान करेगी। अब यहाँ हमारी टीम में अगर रोबोट हो तो वो क्या करेगा, वो भी ये करेगा। और प्रॉब्लम्स का, या प्रॉब्लम और का के बीच में स्पेस आएगा, ठीक है, का दूर लिखाएगा, ठीक है, ऐसे लिखाएगा, ये प्रॉब्लम का, ठीक है, ऐसे लिखाएगा, समझ गए, का तुरंत समाधान प्रदर्शित करता है, मतलब हैंड टू हैंड आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये रहा आपका तुरंत। इसके बाद कौन सा है, हेल्थ एडवांसमेंट, मतलब एडवांसमेंट में क्या है, एआई मेडिकल और डायग्नोसिस ड्रग जो है उसका डिस्कवरी एंड, ड्रग से मतलब यार दवाई गोली से, वो वाला ड्रग नहीं, ड्रग यार दवाई गोली से जो नए नए रिसर्च कर रहा हूं, एंड ट्रीटमेंट, ये तो है नहीं, मैं स्टेटमेंट कैसे पढ़ रहा हूँ, ट्रीटमेंट प्लानिंग, मतलब आपके इलाज करने के लिए क्या क्या इलाज कैसे करना है उसका प्लानिंग करने के लिए, आपके जो ड्रग्स है मतलब जो दवाई गोली है उसका रिसर्च के लिए, उसको बनाने के लिए, और डायग्नोसिस मतलब अच्छे से प्रैक्टिकली इलाज करने के लिए में सहायता करता है। जो पेशेंट होता है आपका, मतलब जो मरीज होता है, मरीज केयर एंड कस्टम आउटकम्स में सुधार करता है। ठीक है, इसका अर्थ है इंक्रीज्ड सेफ्टी में क्या होता है, नेविगेशन और निर्णय लेने में ह्यूमन एरर को कम करके सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑटोनोमस व्हीकल्स एंड ड्रोन्स में एआई का उपयोग किया जाता है। इंक्रीज सेफ्टी में क्या, ऑटोनोमस में जो आपके जो कार होती है ऑटोनोमस वाली, जैसे टेस्ला का एग्जांपल दिया था मैंने उस वक्त आपको, तो वहाँ ऑटोनोमस वाला पढ़ा था उसमें, ऑटोनोमस में कैसा इंक्रीज्ड सेफ्टी वाला तैयारी का, मतलब इस वाले का ये हमें सुरक्षा प्रदान कर रहा ना, इसलिए प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव है, एडवांटेज है। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, मतलब ये जो भाषा का अनुवादक भी तो है, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो ये क्या है, एआई पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल्स, एआई पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर टूल्स वास्तविक समय कम्युनिकेशंस में सक्षम होता है। यानी कि जैसे कि इसका ऐसा समझिए, मान लीजिए आप उत्तर भारत के हैं
और दक्षिण भारत गए। अब आपको वहां तेलुगु नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती सॉरी। अब दोनों फंस गए, इंग्लिश दोनों को नहीं आती। अब दोनों फंस गए तो आप क्या करोगे, आप निकालो गूगल और एक तरफ से आप बोलोगे हिंदी और तेलुगु में जाकर परिवर्तन करके उसको दिखा दोगे, तेलुगु में रीड कर लेगा। वो कुछ बोलेगा तेलुगु में बोलेगा और हिंदी में अनुवाद करके आपको दिखा देगा। ये क्या होगा, फास्ट अनुवाद हो जाएगा, आपकी बात करना प्रॉब्लम समाधान हो गया। ये सारी सुविधा आपको प्रदान कर रहा है कौन, एआई। ये ग्लोबल मतलब ये वाली पूरा ग्लोबल में चल रहा है, पूरे विश्व में इसकी इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। इनोवेशन सॉरी इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या है, एआई विभिन्न उद्योग मतलब एआई वॉरियर्स जो इंडस्ट्री है उनके बारे में इनोवेशन को बढ़ावा देता है, जिससे नए प्रोडक्ट्स एंड न्यू मतलब नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का डेवलपमेंट होता है, जो पहले संभव नहीं था। ठीक, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में एआई प्रिडिक्शन करता है कि सामग्री मतलब जो उसको जरूरत है, उसके जो हमें प्रोडक्ट है वो इक्विपमेंट वो जरूरत की जो है वो उपलब्ध कराने का में सामग्री कम विफल होने की संभावना है। ये जो आपको मैन्युफैक्चर करके और इसमें जो उपलब्ध करवा रहे हैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में मैन्युफैक्चरिंग में, ये एआई के माध्यम से ये जो सामग्री है ये 99% सही होती है, केवल 1% होती है कई त्रुटि, और उसमें भी ये सुधार करके 100% श्योर कर देते हैं आपको। होने संभावना होती है कम होती है विफल होने की, जिससे डाउन टाइम एंड मेंटेनेंस लागत कम हो जाती है। क्यों डाउन टाइम और ये कम कैसे हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने कोई मैन्युफैक्चर किया कोई वस्तु तो वो एक ही बार में अगर 6-7 हो गई है, 6-7 डिजाइन होकर आपको सामने आ गई तो आपका समय बचेगा, और आपको उसी में समय के बाद उसमें आप दूसरा काम करते होगे तो आपको पैसे बचेंगे। वही इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, तो ये एआई एनर्जी जो है वो क्या करती है, कंजम्पशन करती है, क्या करती है को अनुकूलित करती है, जो कंजम्पशन है जो भी वहां वैल्यू उसको कंजम्पशन करती है। क्या आप जैसे कि मैं किसी इसका सरलतम एग्जांपल ऐसा लूं, कोई भी कार्य आप अलग बिना एआई के माध्यम से कर लो, ठीक है, तो आप एक से अधिक सिस्टम का यूज कर करके क्या करो, अलग अलग तरीके से काम करवा लो। अब उसमें आप एनर्जी कितनी खर्च करो, 10-15 कंप्यूटर लगे हुए, 10-15 लोग लगे हुए, कितनी एनर्जी लॉस हो रही। वहां एक रोबोट एक एआई के आधार पर काम कर रहा है तो वो एक ही 10-15 का काम कर रहा है, तो 10 लोगों की जो एनर्जी है वो केवल एक कर रहा है, तो 9 की एनर्जी की बचत कर रहा है। इन्वायरमेंटल इश्यूज की सुपरविजन, एक सुपरविजन और उन्हें कम कर सकता है और सस्टेनेबिलिटी एफर्ट में योगदान दे सकता है। जो भी आंसर राइटिंग वाली एग्जाम लिखते हैं ना, वहां एनवायरमेंट वाला आता है ना यूपीएससी में और पीएससी वाले, वहां इस एग्जांपल को लिख सकते हैं बहुत अच्छे से, इसका यूज वहां होता है। आगे है साइंटिफिक डिस्कवरी, मतलब नए नए रिसर्च के लिए बहुत यूजफुल होता है। एआई क्या करता है, कॉम्प्लेक्स डेटा सेट होता है का एनालिसिस करके एक्सपेरिमेंट करता है, मतलब उसका प्रयोग करता है, का अनुकरण करता है, मतलब इमोशनल मतलब उसका अनुकरण कर रहा है, इमोलेशन कर रहा है, करके जीनोमिक्स और मटेरियल्स साइंस जैसे एरियाज में खोज करके साइंटिफिक रिसर्च को गति प्रदान करता है। क्या साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देता है? जी हाँ देता है। एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन, एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन या थोड़ी बहुत ये आधा आना चाहिए था ना, पर ठीक है पूरा आ गया तो देख लीजिएगा। क्या है, एआई टूल्स को मतलब जो आपके मतलब पर्सन्स, जो भी पर्सन से यूज करा उससे बात कर रहा कि एआई टूल्स फॉर पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज के लिए पहुंच बढ़ा सकते हैं, जिससे टेक्नोलॉजी अधिक समावेशी हो सकती है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना बस ये वाला पॉइंट, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, पॉइंट से याद रहना, आपको ज्यादा डिटेल जानने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि ये क्या है देखिए बहुत सारी है इसका प्रॉफिट। मैंने आपको दिखाई दे रहा है 16 नंबर पर गया, लगभग 15-20 के आसपास है। मैंने वो ले लिया कि जो कभी एग्जाम पूछ लिया जाए तो इसलिए पॉइंट क्या थ्योरी में जाने की आवश्यकता आपको है भी नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट डेडिकेशन, इसमें क्या होता है, एआई एल्गोरिथम वास्तविक समय में फाउंड वाली मतलब जो फ्रॉड वास्तविक समय में जो कर रहे हैं फ्रॉड, उसके बाद चल रहे हैं क्या कर रहा है, गतिविधियों का पता लगा सकता है, मतलब जो मेन समय है मतलब वास्तविक क्या है प्रेजेंट टाइम में एक्चुअल समय की पहचान कर सक रहा है, वहां इसका यूज किया जाता है, जिससे फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशनल एंड बिजनेसेस को नुकसान होने से रोक सकता है।
बस ये काम का है ना, इसलिए। ठीक है। परिशुद्धता कृषि मतलब प्रीसेशन एग्रीकल्चर। कुल मिला के एग्रीकल्चर में इसका प्रॉफिट है। कैसे है? इसके क्रॉप है, जो उत्पादन क्षमता है उसके बढ़ाने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। आपको मैंने बताया था एग्रीकल्चर वाला पोर्शन में, वहां इसका प्रॉफिट है। वही पॉइंट यहाँ पर भी है, इसकी बर्बादी से रोकने के लिए है। उसमें जो भी आप बर्बाद पैसे कर रहे हो वो उससे है। ये बात यहाँ लिखी, देख लिया आप, ये सारी ये लिखी, ये पैदावार वगैरह सब बढ़ाने में, बर्बादी को रोकने में, क्रॉप मैनेजमेंट में, ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ पहले, वही है। बस हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक बार और इसका एक जगह अलग से प्रॉफिट के रूप में पढ़ रहे हैं। सिक्योरिटी एंड थ्रेड डिटेक्शन, इनसे भी हमें सुरक्षा प्रदान करता है हमें। तो ये क्या था, साइबर सिक्योरिटी के लिए जो थ्रेट्स होते हैं उनका पता लगाकर और उन्हें कम करके सुरक्षा के लिए पब्लिक प्लेस की निगरानी करके सुरक्षा प्रदान करता है, उनको बढ़ाता है। क्रिएटिव असिस्टेंस मतलब क्या करता है, जो एआई होता है वो आर्ट, म्यूजिक एंड कंटेंट इस तरह क्या करता है, तैयार करके क्रिएटिव फील्ड्स के में सहायता, मतलब कोई अगर नया कंटेंट बनना चाहता है किस तरह का, मान लो कोई डांसर है, कोई म्यूजिक है, कोई कंटेंट क्रिएटर है, ये सब कार्य कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, एआई की मदद से और अपने इसमें आईक्यू में सुधार कर सकता है और अच्छे से इसमें अपनी हेल्प प्राप्त कर सकता है, जिससे आर्टिस्ट एंड क्रिएटर्स को नई एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज में मदद मिलती है। ये बात मैंने अभी आपको समझा सामान्य भाषा में, वो आ गई। एजुकेशन इनहेंसमेंट में क्या हो रहा है, एजुकेशन में स्टूडेंट के लिए सीखने के लिए उनकी क्षमता बढ़ाता है। क्या करता है, एआई स्टूडेंट के लिए सीखने के एक्सप्रेशंस में को क्या करता है, पर्सनलाइज्ड करता है। पर्सनलाइज्ड मतलब और अच्छे से प्रैक्टिकल लेकर आता है, कर सकता है। एडेप्टिव एजुकेशनल मटेरियल्स एंड असेसमेंट प्रदान कर सकता है। ग्लोबल कोलेबोरेशन में क्या होता है, ये ग्लोबल की बात हो रही है, पूरे विश्व की बात हो रही है। एआई जो उसको उपलब्ध करा रहे हैं, प्रोवाइड क्या हो रहा है, पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड कम्युनिकेशन, ग्लोबल ट्रांसलेशन टूल्स, ग्लोबल कोलेबोरेशन और नॉलेज शेयरिंग की सुविधा प्रदान करता है। कौन, ये वाला। ठीक है, ये तो हो गया था सारा प्रॉफिट मतलब एडवांटेज। अब हम देखेंगे नुकसान यानी कि डिसएडवांटेज, थोड़े हैं, दो चार, ये ज्यादा नहीं है, इनको समझते हैं। जबकि क्या होता है, जबकि क्या हो रहा है, जबकि जो अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे एडवांटेज थे, अब हम पढ़ रहे हैं कि जबकि ये डिसएडवांटेज भी कुछ है। क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई लाभ मतलब एडवांटेज प्रदान करता है, फिर भी क्या होता है, यह कुछ डिसएडवांटेज और चैलेंजेस के साथ भी आता है, जो कि आज के समय में बहुत ही जरूरी है इनको जानने के लिए। आप इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो और जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि ये समस्या बहुत ही सब लोगों को पता होना चाहिए। क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बेरोजगार दर लगातार क्यों बढ़ रही है, कहां जा रहे हैं लोग, क्यों बेरोजगार हो रहे हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में रोबोट का महत्व बढ़ता जा रहा है। हर जगह सफाई घर में रोबोट कर रहा है, सिक्योरिटी रोबोट कर रहा है, आपका जो भी टेबल पे लाना ले जाना काम है रोबोट कर रहा है, इवन जो नर्स वाला काम है वो हॉस्पिटल में रोबोट कर रहा है। ये क्या है, ये सारा काम हम किससे करा रहे हैं, जब रोबोट से करवाएंगे तो क्या करेगा, जॉब क्या करेगा, बाहर ही तो निकालेगा, छटने तो होगी ना, क्या होगा, डिसप्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एआई ऑटोमेशन है से कुछ नौकरियों का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, विशेष रूप से वे जिनमें रेगुलर एंड रिपीटेटिव कार्य शामिल है, जैसे सफाई करना, वो एक बार उसको सिखा दिया डेली करेगा। इंजेक्शन कैसे लगाना वो बता दिया, हालांकि इंजेक्शन वाला कार्य भी नहीं दिया गया उसको, लेकिन ऑपरेशन है वो दे दिया है। टेबल पे सामान इधर उठाना, गेट खोलना, ये सारे क्या रिपीट वाले कार्य। वो मैन्युफैक्चरिंग में, कस्टमर सर्विस में, डेटा एंट्री में जैसे इंडस्ट्रीज में वर्कर्स को रिस्क हो सकता है। जॉब, ये इंग्लिश में लिखा है ये बात। आगे क्या है, बायस एंड फायरनेस क्या होता है, एआई एल्गोरिथम अपने ट्रेनिंग डेटा में मौजूदा पूर्वग्रह मतलब जो पहले से प्रीजुडिस मतलब पहले से ही हमने निर्धारित कर लिया कि ये ऐसा होगा, उसकी बात चल रही, को प्राप्त कर सकता है। मतलब जो पहले से निर्धारित डेटा है उसको एक्सेप्ट करता है ना, वो उसका एनालिसिस करके चलता है, वही बात कर रहा है। जिसमें अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स मतलब जो आपका डिस्क्रिमिनेटरी है, डिस्क्रिमिनेटरी
आउटकम्स अनपेयर और डिस्क्रिमिनेटरी हो सकते हैं। मतलब इसमें है क्या, अनपेयर होती है, कुल मिला के ध्यान रखना। आपको देखना क्या हो सकती है इसमें, बायस और फेयरनेस समस्या हो सकती है, क्योंकि पहले से ट्रेंड होता है, उसको समझ के चलता है मौजूदा पहले से। प्राइवेसी जो है कंसर्न, प्राइवेसी संबंधी कंसर्न मतलब आपकी सुरक्षा संबंधी जो चुनौतियां हैं, दुविधा है, उसकी बात कर रहा है। क्या हो रहा है कि एआई सिस्टम को अक्सर बड़ी मात्रा में पर्सनल डेटा तक पहुंचने की आवश्यकता होती है, जिससे प्राइवेसी कर्सन जो कर्सन है वो बढ़ सकती है। मतलब आपकी जो प्राइवेसी के संबंधित जो समस्या है, जो आपके सामने समस्या लगातार वो बढ़ सकती है। और क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, पर्सनल डेटा तक पहुंच रखता है वो, इसलिए आपके लिए और बढ़ सकती है। डेटा की अनऑथराइज्ड एक्सेस और मिसयूज के परिणाम स्वरूप गोपनीयता में भी क्या होता है, आपका वायलेशन हो सकता है, आपकी जो प्राइवेसी उसका हनन हो सकता है। सिक्योरिटी रिस्क में क्या होता है, एआई जो सिस्टम है अटैक्स के प्रति सेंसिटिव हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम में जो एडवर्टाइज दे रहा है, जो कोई भी विरोधात्मक क्रिया हो रही है उसके बारे में, और मेलवेरियस मतलब कोई वायरस वगैरह है, किसी गलत पर्पज से तैयार किया गया कोई सॉफ्टवेयर है वो आ जाए, वो उस तरह का कार्य किया गया के लिए एआई जनरेटेड कंटेंट मतलब डिप फेक, मतलब आपका क्या डिप फेक जो चल रहा है वो इस तरह से चल रहा है। डिप फेक क्या बन रहा है, ये तो है जो गलत मकसद से बनाया गया है, एआई का विकसित किया गया, डेवलप किया गया उस प्रोग्राम को, वो मैन्युपुलेशन मतलब उसको बनाया गया है उसके लिए। तो ये आपके लिए क्या रिस्क हो सकती है, आपके लिए पर्सनली बहुत ही बड़ा अटैक हो सकता है, ठीक है। डिप फेक इसमें आएगा, किसमें, सिक्योरिटी रिस्क में। इसका क्या, एथिकल डिमे मतलब जो है आपके दुविधा, डेलीमास में क्या हो रहा है, मतलब आप जो आपका नैतिक रूप से आपके सामने दुविधा उत्पन्न हो सकती है, आप क्या करें और क्या नहीं करें, इस तरह की समस्या आ सकती है। जैसे कि एआई नैतिक दुविधा पैदा कर सकता है, खासकर ऑटोनोमस वेपन्स जैसे क्षेत्रों में जहां डेडली फोर्स का उपयोग करने का निर्णय एआई सिस्टम को सौंपा गया है। यानी कुछ भी कार्य वहां किया गया तो वहां जाकर के वो बहुत ही बड़ा एथिकली मतलब इंसान एक एथिक मतलब जो नैतिक रूप से उसको समझेगा उसके अनुसार कार्य करेगा, लेकिन जो सिस्टम है उसमें पहले से डिसाइड है वो वही कार्य करेगा। हाँ ये समस्या हो सकती है, ये बहुत बड़ी रिस्क है। इसके बाद कौन सी है, निर्भरता और विश्वसनीयता। इसमें क्या होती है, डिपेंडेंसी और रिएबिलिटी। इसमें क्या होता है, एआई सिस्टम पर अत्यधिक निर्भरता समस्या पैदा कर सकती है। जब ये सिस्टम विफल हो जाते हैं, एरर पैदा करते हैं, बिल्कुल सही है, ये अनएक्सेप्टेड तरीके से काम करते हैं। हेल्थ केयर और ऑटोनोमस व्हीकल्स जैसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस में एआई पर डिपेंडेबिलिटी सिक्योरिटी कंसर्न को बढ़ाती हैं। ये सारी बातें इसके अंदर आ रही है। आपको इनमें क्या याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पॉइंट याद रखना है, क्या कमजोरी है, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंटल, देखिए अभी हमने इन्वायरमेंटल पॉजिटिव भी देखा, तो इसका नेगेटिव भी है, क्या है कि एआई की कंप्यूटेशनल मतलब कंप्यूटर में निरंतर इसकी मांग बढ़ रही है, तो ये कुछ खराब भी होगा, वो क्या करेगा, प्रदूषण फैलाएगा। मान लिया आपने कोई एक छोटी सी चिप बनाई, आर्टिफिशियल बनाई, वो जब खराब हो जाए तो उसको फेंक देते हो, तो क्या हो रहा है, प्रदूषण फैला रहे ना, वही बात है। मांगे विशेष रूप से डीप लर्निंग मॉडल्स एक महत्वपूर्ण कार्बन फुटप्रिंट हो सकती है। कैसे हो रही कार्बन फुटप्रिंट, क्योंकि वो जब जैसे कि कोई भी आपने यूज कर लिया, आपका यूज हो गया, वो खराब हो गई, अब आपका वो उसका रीयूज नहीं कर रहे हो और उसको फेंक दे रहे हो, तो क्या कर रहे हो, कार्बन तो फुटप्रिंट बढ़ा रही, तो ये आपके लिए क्या हो रहा है, एनवायरमेंट के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है। ये क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल कंसर्न में योगदान कर रही है, उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। अगली आई बेरोजगारी और आर्थिक असमानता। इसमें क्या हो रही है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या आ रही है और आर्थिक जो समस्या हो रही है आपके सामने, डिस्पैरिटीज, एआई ऑटोनोमस के कारण जॉब डिस्प्लेसमेंट, जॉब का खत्म हो रहे हैं, तो आपके ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है इसकी वजह से, और आपके सामने आर्थिक असमानता पैदा हो रही है, को बढ़ा सकता है, ठीक है। खासकर यदि इन इश्यूज में के समाधान के लिए उचित उपाय नहीं किए गए हो तो ये समस्या और बड़ी हो जाएगी। इसके साथ ये एआई का टॉपिक होता है आज कंप्लीट। आई होप आप समझ गए होंगे पूरी बातें, मैंने पूरी पढ़ के सुने आपको। देखिए एआई की क्या है ना, अभी नई नई बातें हैं तो थोड़ा बहुत ऐसी चीज होती है कि पहली बार सुने ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि सारा ऊपर से आ रहा है। मैंने तो पहली बार पढ़ा सब ऊपर से आ रहा था,
ठीक है ना। थोड़ा सा ऐसा लगा होगा आपको कि कहीं नर्वसनेस, मतलब ऐसा लगा कि कहीं आपको याद नहीं हुआ, डोंट वरी, आप रिपीट क्लास से कीजिएगा। 5 क्लास में इसलिए डिवाइड किया कि आप एक से अधिक बार इसको देख कर पूरा अच्छे समझ लें। देन आप पीडीएफ को 2 से 3 बार पढ़ना, आपको सच से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो पहली बार आया वो सारी क्लासेस देख के इसको समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। ये ना समझे कि सर ने यहाँ समझाया कम, ये इस तरह का। देखिए ये टर्मिनोलॉजी आपके एग्जाम में टर्म आएगी, अब उस टर्म में तो हमें याद वही रखनी पड़ेगी ना, इसलिए मैंने वो दिया है। अदरवाइज मैंने कंप्यूटर को बहुत ही आम लैंग्वेज में करने की कोशिश की हर टॉपिक को। आपने जो कंटिन्यू बने उनको पता है कि मैं बहुत ही सिंपली कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें लगा आपको, पर ठीक है, उसमें मैं धीरे धीरे सुधार करके और इस सरलतम रूप में लाऊंगा आगे। अभी क्या है, एग्जाम का कोडिंग थोड़ा जो शब्द वाली है उनको ढालने की कोशिश की। बने रहिएगा मेरे साथ, ऐसा नहीं कि आप इससे दूर चले जाएं। बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, वैसे मैंने वो कंटेंट ला के दिया है। अगर आपको लगा है कि AI में अभी तक जितनी मैंने 5 क्लास दी उनमें कहीं भी नहीं पूछा मैंने आपसे कि आप ये लिखिए बोलिए, आपको लगा है कि हाँ ये AI में कहीं भी यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट एक साथ नहीं मिला है, हमें पूरा कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हो, वो PDF भी सब कुछ समझा रहे हो, अगर आप मिल रहा है कम से कम थैंक यू जरूर लिखिएगा। और क्या करेगा, अधिक से अधिक अपने लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर करना, और लाइक तो कर ही देना। आप लाइक भी नहीं कर रहे हो, कैसे मैं मानूंगा आपका सपोर्ट। ये दिक्कत हो रही है मेरे साथ, पता है। आप लोग क्या अधिक से अधिक, मैंने बोला आप अपनी फैमिली बढ़ाइए, आप फैमिली बढ़ा ही नहीं रहे हो। जैसे आप ये बढ़ाते हो ना, तो इसका फायदा मुझे क्या मिलेगा, मैं और जैसे कि आपका रीजनिंग वाला टॉपिक है, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, रीजनिंग पे काम कर रहा हूँ। इवन मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा है, कंप्यूटर से भी अच्छा सरलता मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट वे में सिखाऊंगा। इस बात में बिल्कुल मत भैया कि गलत फहमी में। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू बने रहना। रीजनिंग का मेरे को बहुत जल्दी स्टार्ट करना, बस आपको अब क्या चाहिए, रीजनिंग के लिए मैं एक शर्त रख रहा हूँ, आपको जल्द से जल्द इसमें, अभी कितने 1000 ना, इसमें 5000 सब्सक्राइबर पहुंचाना है। ये आपके लिए टास्क है। देखता हूँ आप होली, देखिए मैं सोच रहा हूँ कि अप्रैल में स्टार्ट कर दूंगा, 5 अप्रैल के आसपास से। अगर आपको लगता है इसको 5000 पहुंचा दीजिए बहुत जल्द। और सभी पढ़ने वाले हो, ऐसा नहीं कि बस ले आए आप सब्सक्राइबर, उससे काम नहीं चलेगा। हमें चाहिए पढ़ने वाले, भले कम होंगे चलेंगे लेकिन पढ़ने वाले चाहिए। चलिए ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अर्धेट एक विद्या, इस पे जाइए, इसको ज्वाइन कर लीजिए, मतलब चैनल है तो आपको पल पल की अपडेट यहाँ मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कैसा लगा इसके लिए आपको कमेंट करके बताना है। देन मैंने आपको जो टास्क दी वो पूरा करना है आपको, इवन 1 अप्रैल तक, 1 अप्रैल तक आपको पूरा करना है, ठीक है ना। देखता हूँ कितने लोग इसमें भिड़े हैं अभी, मान कितने मतलब इस बात को लेकर चलते हैं, मेरी बात को सीरियस लेके चल रहे हैं, मेरे साथ खड़े हैं। मैं आपके साथ खड़ा हूँ तो आप कितने मेरा साथ देने को तैयार हो। देखिए हमारी पूरी टीम काम कर रही है, मैं भी उनके साथ, जो हमारे जो सर हैं, मेन डायरेक्टर सर हैं, वो भी इस पे काम कर रहे हैं। अभी आपके सामने वो क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो ग्राउंड में काम कर रहे हैं ना, वो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, तो मैं आपके सामने प्रेजेंट हो पा रहा हूँ। ये बहुत जरूरत है ना, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि आपके सामने मैं बैठा हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।